ये कहानी है एक विधवा औरत अंजू देवी की। उसके परिवार में उसके 6 बेटे और 1 बेटी थी। उसने अकेले ही मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। उसने अपने 5 बेटों की शादी बड़ी धूमधाम से करवा दी थी। पहला बेटा और उसकी पत्नी अर्जुन और कोमल, दूसरा बेटा और उसकी पत्नी पवन और सीमा, तीसरा बेटा और उसकी पत्नी गौरव और आरती, चौथा बेटा और उसकी पत्नी ललित और सपना, 5वां बेटा और उसकी पत्नी विवेक और गुनगुन। सबसे छोटा बेटा था रोहन, जो कि अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था, और उसकी छोटी बेटी प्रीति थी। सभी हंसी खुशी एक साथ रहा करते थे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। 5 बहुएं एक साथ किचन में खाना बना रही होती हैं। तभी सबसे छोटी बहू गुनगुन कहती है, अरे यार, तुम सब मेरी बात सुनो। आखिर कब तक हम यार इस जॉइंट फैमिली में रहेंगे? मुझसे ये सब अब नहीं होता। अब जल्दी से ना हमें इस बुढ़िया और उसकी उस बेटी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। हाँ यार, तू सही कह रही है। मैं तो खुद सोचती हूँ कि किस तरह अर्जुन से बात करूँ। सही तो मैं हमेशा ही कहती हूँ दीदी। ओ यार, कैसे बात कर रही हो तुम दोनों? और अगर इस बुढ़िया ने बोल दिया ना और मेरे घर से बाहर निकल जाओ, अब फिर कहाँ जाओगी तुम? और जब तक ये प्रॉपर्टी और पैसा हमारे नाम नहीं हो जाता ना, और चुपचाप करके उसकी हाँ में हाँ मिलाओ बस। हाँ यार, तीना कति सही कह रही है। पहले हमने इस प्रीति का ब्याह कराना पड़ेगा, उसके जान के बाद या बुढ़िया कति अकेली हो जाएगी। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और 5 बहुएं प्रीति की शादी के लिए अपनी सास को एक मुकेश नाम के लड़के की फोटो दिखाती है और उसके बारे में बताती है। सभी घर वालों को सब कुछ ठीक लगता है। वो मुकेश और उसकी माँ शीला देवी को अपने घर पर बुला लेते हैं। प्रीति का रिश्ता पक्का करके उसकी शादी भी करवा देते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। प्रीति के जाने के बाद 5 बहुएं घर का सारा काम अपनी सास से करवाती और खुद शॉपिंग करने चली जाती। ऐसे ही एक सुबह अंजू देवी बीमार हो जाती है और वो सुबह का नाश्ता नहीं बना पाती। सभी बेटे तैयार होकर खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी अरे कहाँ गए तुम लोग? नाश्ता मिलेगा या नहीं? अरे कल हम सब देवरानी जेठानी मिलकर शॉपिंग करने गए थे। फिर हमने आकर भी घर का काम किया। हम थक गए थे, नहीं खुली हमारी आँख। और तुम्हारी माँ को देखो, जरा फिक्र नहीं है अपने बच्चों की। नाश्ता तक नहीं बनाया। रुको, मैं अभी माँ को बताता हूँ। तभी पवन अपनी माँ अंजू देवी को जगाने जाता है। माँ, तुमको होश भी है? सुबह हो गई, सोई पड़ी हो कब से? बेटा, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बस भी करो माँ, इस बुढ़ापे में तुम कितने ड्रामे करती हो। बेटा, तू इतना कैसे बदल गया? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तेरी माँ आज लेट तक सो रही है तो क्या पता उनकी तबीयत खराब हो। बस माँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। आए दिन 5 बहुएं अपनी सास से सारा काम करवाती। बेचारी अंजू देवी खुद को बहुत ही अकेला और बेबस महसूस करने लगती है। ऐसे ही अगली सुबह प्रीति रोते हुए अपने मायके वापस आ जाती है। ये देख उसकी भाभियों को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती हैं, अरे क्या हुआ? यहाँ वापस क्यों आ गई? ससुराल वालों से बना कर नहीं रख पाई क्या? भाभी, भूलिए मत कि ये मेरी माँ का घर है और मैं यहाँ उनसे मिलने आई हूँ, उनके पास रहने आई हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है ना तो आप जा सकती हैं। प्रीति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? भाभी हूँ मैं तुम्हारी। जैसे आपकी हिम्मत हुई थी ना, वैसे ही मेरी भी बढ़ गई। माँ, कहाँ है आप? ये सब सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है। माँ, ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी? मेरी छोड़, तू बता, सब ठीक तो है ना मेरी बच्ची? माँ, आप जानती भी हैं कि वो इंसान कितना गलत था। हमेशा ड्रिंक कर कर मुझ पर हाथ उठाया करता था।
इसीलिए मैंने पुलिस कंप्लेन करवाकर उसे जेल भिजवा दिया। हाय मेरी गुड़िया, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तू अब बता रही है। माँ, आप चिंता क्यों करती है? आप जानती है ना कि मैं कभी किसी से नहीं डरती। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करती हूँ। हाँ हाँ, अब यहाँ बैठकर हमारी छाती पे मूंग डलेगी। भाभी, आप जरूरत से ज्यादा नहीं सोच रही? तू चुप कर बेटा, जा जाकर आराम कर। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। अपनी माँ को इस तरह घर का काम करते देख प्रीति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और आए दिन वो इस बात को लेकर अपनी माँ के लिए अपने भाइयों और भाभीयों से बहस करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो घर छोड़कर अपनी माँ के साथ कहीं और रहने लग जाती है और कुछ समय यूं ही बीतता है और अंजू का छोटा बेटा रोहन अमेरिका से वापस अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को आवाज देता है। माँ के ना मिलने पर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी बहन को फोन करता है। तब उसे पता चलता है कि वो लोग घर छोड़कर अब कहीं और रहने लगे हैं। रोहन तुरंत ही अपनी माँ और अपनी बहन के पास जाता है, जहाँ उसकी बहन उसे सारी बात बताती है। अंजू देवी की तबीयत प्रतिदिन बिगड़ती ही रहती थी और वो डिप्रेशन में जा रही थी। ऐसे ही एक दिन जब प्रीति अपने भाई के साथ कहीं बाहर गई होती है, तब अंजू देवी अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी प्रीति और अपने छोटे बेटे रोहन के नाम कर देती है और एक सुसाइड नोट लिखकर खुद को फांसी लगा लेती है। कुछ देर बाद जब वो लोग घर आते हैं तो अपनी माँ को पंखे से लटका देखते हैं और ये सब देखते ही उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ, ये क्या कर लिया आपने? कम से कम मेरे आने का इंतजार तो किया होता। माँ, क्यों किया ऐसा तुमने? तुम हमें क्यों छोड़कर चली गई? क्या तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास नहीं था? उनके घर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और कुछ ही देर बाद जब पुलिस वहां आती है तो वो अंजू देवी का सुसाइड नोट देखती है, जिसके बाद रोहन और प्रीति से की गई पूछताछ से उन्हें ये पता चलता है कि अंजू देवी के सुसाइड का कारण कोई और नहीं बल्कि उनके 5 बेटे और बहुएं थी। जिसके बाद पुलिस सीधा उनके घर जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही जेल जाने के बाद उन लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो लोग रोहन और प्रीति से माफी मांगते हैं, लेकिन अपनी माँ पर हुए जुल्मों की वजह से वो दोनों भी उन्हें माफी नहीं दे पाते। ऐसे ही वक्त